नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मॉरल स्टोरीज पर। आज की कहानी है रिया और उसके जादुई ब्रेसलेट की रोमांचक यात्रा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया था। अगले दिन सुबह 10 बजे ही उन्हें ट्रैकिंग के लिए निकलना था, इसलिए रिया जल्दी सो गई और रात में गहरी नींद में सो गई। सुबह होते ही रिया और उसके दोस्त ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने खूब मस्ती की और हंसी मजाक करते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की, रिया अपने दोस्तों से आगे आगे चलने लगी, क्योंकि वह नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत उत्सुक थी। लेकिन इसी उत्सुकता में रिया ने ध्यान नहीं दिया और गलत रास्ते पर चली गई। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह अपने दोस्तों से बिछड़ गई है और रास्ता भटक गई है। कई घंटे तक भटकने के बाद जब शाम हो गई, रिया ने एक केव देखी। उत्सुकता से भरी रिया ने उस केव की एक्सप्लोरेशन करने का डिसीजन लिया। जैसे ही वह केव के अंदर गई, उसने एक्सीडेंटली एक ट्रिगर पर कदम रख दिया, जिससे एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे उसे एक बॉक्स मिला जिसमें एक ब्रेसलेट और एक नोट था। नोट पर लिखा था, ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। रिया ने ब्रेसलेट पहन लिया, सोचते हुए कि शायद कुछ मैजिकल होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह बहुत थक चुकी थी और उसकी पानी की बोतल भी खाली हो गई थी। उसने खुद से कहा, काश मेरे पास पानी होता। तभी ब्रेसलेट हल्का सा चमका, लेकिन रिया ने इसे नोटिस नहीं किया। अचानक उसने देखा कि पहाड़ से साफ पानी टपक रहा है। उसने वह पानी पिया और थोड़ा आराम करने लगी। जैसे जैसे रात होने लगी, रिया ने अपना कैंप बनाया और सोने की कोशिश की। सोते हुए वह अपने दोस्तों के बारे में सोच रही थी और बोली, काश मेरे दोस्त मेरे पास आ जाएं। ब्रेसलेट फिर से हल्का सा चमका और उसने किसी के उसका नाम पुकारने की आवाज सुनी। वह आधी नींद में थी, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी। जब वह पूरी तरह जाग गई तो उसने सुना कि उसके दोस्त उसका नाम पुकार रहे थे। उसने जोर से जवाब दिया और सभी दोस्त उसके पास आ गए। मिलने के बाद रिया ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और ब्रेसलेट के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने नोट और बॉक्स को देखा। बॉक्स पर लिखा था, एक पॉसिबल विश करो। एक दोस्त ने सोचा और कहा, जब रिया ने पानी की इच्छा की तो उसे पानी मिला। जब उसने दोस्तों को पाने की इच्छा की तो हम मिल गए। फिर उसके दोस्त ने कहा, चलो खाने की इच्छा करते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। रिया ने कहा, काश हमें नूडल्स खाने को मिलता। ब्रेसलेट चमका और फिर नॉर्मल हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई नूडल्स नहीं मिला। उसके दोस्त ने फिर से नोट पढ़ा, एक पॉसिबल विश करो। उसने कहा, जंगल के बीच में नूडल्स मिलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। रिया ने फिर से कोशिश की और कहा, काश मेरे और मीर दोस्तों के पास खाने के लिए कुछ होता। ब्रेसलेट फिर से चमका और नॉर्मल हो गया। तभी वहां बंदरों का एक ग्रुप आया जो लड़ते लड़ते अपने बनाना छोड़ गए। रिया और उसके दोस्त बहुत खुश हो गए और केले खाकर अपनी भूख मिटाई। अब उन्होंने सोचा, अगली इच्छा क्या होनी चाहिए। रिया ने कहा, चलो आज रात सोते हैं और कल सोचेंगे। वे सब बहुत थक चुके थे और जल्दी ही सो गए। सोते हुए रिया ने अपनी माँ और घर को याद किया और सपने में कहा, काश जब मैं उठूं तो घर पर हूं। ब्रेसलेट फिर से चमका और जब रिया उठी तो वह अपने घर के बेड पर थी, अपनी नाइट ड्रेस में। उसने सोचा, क्या अद्भुत सपना था।
उसने क्लॉक देखी और कहा, अरे 9 बज गए, मुझे 10 बजे ट्रैकिंग के लिए निकलना है। तभी उसकी माँ कमरे में आई और पूछा, कैसी हो रिया? माँ ने उसे बताया कि वह बेहोश हो गई थी और नींद में थी क्योंकि उसे अफ्रीका की प्रसिद्ध सेट्सी फ्लाई ने काट लिया था, जिससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। यह बीमारी दर्दनाक नहीं होती, लेकिन इससे एक्सट्रीम फटीग और अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। रिया ने महसूस किया कि उसने सोते समय एक इच्छा की थी। तभी उसके फ्रेंड्स का कॉल आया और उन्होंने उसकी तबीयत पूछी और एक्साइटमेंट में बोले कि वे उसके घर आ रहे हैं ताकि वह और विशेस कर सके। जैसे ही रिया के दोस्तों ने एक्साइटमेंट में फोन काटा, रिया ने सोचा कि शायद अच्छा होगा अगर इस ब्रेसलेट के बारे में किसी को पता न चले। उसने कहा, आई विश कि मेरे दोस्त इस कंगन के बारे में सब भूल जाएं। ब्रेसलेट थोड़ा सा चमका और फिर नॉर्मल हो गया। रिया को लगा कि उसकी ये विश शायद पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसे जंगल में जो नोट मिला था उसमें लिखा था कि सिर्फ पॉसिबल विशेस पूरी होंगी। तभी उसके फ्रेंड्स का फोन फिर से आया। कॉल उठाते ही उसे दोस्त की आवाज की बजाय किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, जो बता रहा था कि उसके तीनों दोस्त जिस ऑटो में आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है और वे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रिया अपने परिवार के साथ तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी और दोस्तों के फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म किया। हॉस्पिटल में जाकर उसे पता चला कि उसके तीनों दोस्तों को 3 दिन की मेमोरी लॉस हो गई है। ये सुनते ही रिया थोड़ी डर गई। उसने समझा कि अगर किसी भी तरह से वो चीज पॉसिबल है जो वो विश करती है, तो ये ब्रेसलेट उसे पूरा कर देता है, चाहे उसके लिए किसी को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। जैसा उसके दोस्तों के साथ हुआ और जैसा उसके साथ जंगल में हुआ था, उससे ये साफ हो गया कि ये ब्रेसलेट जान को खतरे में डाल सकता है। उसने फैसला किया कि अब वो इस ब्रेसलेट का यूज नहीं करेगी और इसे उतार कर रख देगी, और उसने ऐसा ही किया। उसने ब्रेसलेट उतार कर उसे उसी बॉक्स में बंद कर दिया और अपने रूम में छिपा दिया। रात को खाना खाने के बाद वो सो गई, लेकिन सपने में उसने देखा कि ब्रेसलेट उससे बात कर रहा है और कहता है, क्या तुम मेरे जैसे और मैजिकल चीजों से मिलना चाहोगी? और सपने में ही रिया कहती है, हाँ, काश मैं तुम जैसे और मैजिकल चीजों से मिल पाती। इतने में ही रिया की नींद खुल गई। वो डर गई और सोचने लगी कि कितना अजीब सपना था। उसने खुद से कहा, अच्छा हुआ मैंने ब्रेसलेट उतार दिया, नहीं तो मेरी ये विश पूरी हो जाती। अचानक रिया की नजर अपने हाथ पर पड़ी और उसने देखा कि ब्रेसलेट उसके हाथ में था। उसे समझ में आ गया कि अब समय आ गया है कि वो और भी कई मैजिकल चीजों से मिलेगी। रिया को थोड़ा डर भी लगा, लेकिन सोचते सोचते वो फिर से सो गई। तो दोस्तों, ये थी रिया की कहानी का पहला हिस्सा। अगर आपको कहानी पसंद आई और आप इसका दूसरा एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।